ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको 4 श्लोक की श्रीमद् भागवत पुराण बतलाने वाले हैं, जिसमें भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण पूरा सुना दिया था। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको इसके बारे में। दोस्तों पुरुषोत्तम महीने में भागवत कथा सुनने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि पुरुषोत्तम महीना किसे कहते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बतला दें कि अधिक मास प्रत्येक 3 वर्ष में आता है। पिछली बार वर्ष 2020 में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास लगा था। वर्ष 2023 में सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास लग रहा है। ज्ञानी विद्वान जन बतलाते हैं कि जिस तरह सावन मास महादेव को समर्पित होता है, लेकिन अधिक मास के स्वामी भगवान श्री विष्णु हैं, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि पुरुषोत्तम महीना किसे कहते हैं। तो दोस्तों पुरुषोत्तम महीने में श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाए तो उसका अनंत पुण्य फल मिलता है। हालांकि कई लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता है, इसलिए पुरुषोत्तम महीने में चतुश्लोकी भागवत मंत्र पढ़ने से ही पूरी श्रीमद् भागवत पाठ का फल मिल जाता है। दोस्तों हिंदू धर्म पुराणों में दर्ज है कि भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाए थे, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को और उन्होंने व्यास जी को सुनाए। वेद व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक का श्रीमद् भागवत महापुराण बना दिया। भगवान श्री विष्णु के मुंह से निकले उन 4 श्लोकों को ही चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। दोस्तों पुरुषोत्तम माह में इनको पढ़ने या सुनने से ही हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। तो चलिए आपको बतलाते हैं इन चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत के बारे में। दोस्तों भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी को प्रथम श्लोक कहते हैं, अहमेवास्मि वाग्रे नान्यत् यत् सत् परम पश्चाद् यदेतच्च योग शिष्येत् सोस्मे हैं। दोस्तों इस श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत से पहले मैं ही था, सत्य भी मैं ही था और असत्य भी मैं ही था, मेरे अलावा कुछ भी नहीं था। सृष्टि खत्म हो जाने के बाद भी सिर्फ मैं ही रहता हूँ। यह चर अचर सृष्टि स्वरूप केवल मैं हूँ और जो कुछ इस सृष्टि में दिव्य रूप से है वह मैं हूँ। प्रलय होने के बाद जो कुछ बचा रहता है वह भी मैं ही होता हूँ। भगवान ब्रह्मा जी को दूसरा श्लोक सुनाते हैं। दूसरा श्लोक है, कृतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। इसका अर्थ है मूल तत्व आत्मा है जो दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा सत्य जैसा जो कुछ भी दिखता है वह सब माया है। आत्मा के अलावा जो भी आभास होता है वो अंधकार और परछाई के समान झूठ है। तीसरा श्लोक है, यथा महांति भूतानि भूतेषु चापचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वेहं। इसका अर्थ है जिस प्रकार 5 महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संसार की छोटी या बड़ी सभी चीजों में होते हुए भी उनसे अलग रहते हैं, उसी तरह मैं आत्म स्वरूप में सभी में होते हुए भी सबसे अलग रहता हूँ। और भगवान ब्रह्मा जी को चौथा श्लोक सुनाते हैं, एताव देव जिज्ञास्यन् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इसका अर्थ है फ्रेंड्स आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए केवल इतना ही जानने योग्य है कि सृष्टि की शुरुआत से सृष्टि के अंत तक तीनों लोक अर्थात स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, नरक लोक और तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में जो हमेशा एक जैसा रहता है वही आत्म तत्व है। तो दोस्तों यह थे वो 4 श्लोक जिसमें भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण सुना दिए थे। दोस्तों इस चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत मंत्र जाप करने की कुछ विधि है जो कुछ इस प्रकार है। इसका पाठ करने से पहले सुबह जल्दी उठकर आप नहाएं और पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने आसन लगाकर बैठ जाएं। फिर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। भगवान की मूर्ति पर जल, फूल और अन्य सुगंधित चीजें चढ़ाएं। इसके बाद ही भगवान विष्णु द्वारा बोले गए ये 4 श्लोक अर्थात चतुश्लोकी भागवत का पाठ करें। फिर भगवान को नैवेद्य लगाकर प्रणाम करें।
तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।